Good morning. Today we learn about the Nelson Mandela. The next video. In this video, we start from here. The second part after the speech delivered by Nelson Mandela on the newly fairly and fair elected government, democratic government was established on the soil of South Africa, in which he pledged to his countrymen that this country has become free, politically free, but the real freedom is to liberate our countrymen from poverty, deprivation, suffering, gender and other discriminations, गरीबी से और डिप्राइवेशंस मैंने राइटफुल जो अधिकार है इससे कष्टों से और जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेद और बहुत सारे जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, इससे इसके बॉन्डेज से मैंने मुक्त कराना, लिबरेट करना प्लेज करते हैं। हम सब आज ये प्रतिज्ञा करते हैं, शपथ लेते हैं कि इन सारी चीज़ों से हम लोग मुक्त करें। और आज जो ये सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्योदय का जो उदय हुआ है, कभी नहीं, फिर कभी नहीं, फिर कभी नहीं इस धरती साउथ अफ्रीका की धरती पर इसे स्वर्णिम सूर्योदय का कभी अस्त हो। मैं इन्हीं कल्पना के साथ है ईश्वर से गुजारिश करता हूँ, परम पिता परमेश्वर से इसके लिए आशीर्वाद मांगता हूँ कि यहाँ पर हमेशा आज़ादी कायम रहे। लेट द फ्रीडम रेन, आज़ादी का शासन रहे। रेन का मतलब अधिकार, शासन ना बरकरार रहे आज़ादी की। और ये भगवान इस साउथ अफ्रीका की मेरी धरती को, साउथ अफ्रीका की धरती को आशीष दे, आशीर्वाद दे। अब हम लोग आगे यहाँ बढ़ें। सेकंड पार्ट है, चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अंग्रेजी जो लिखा गया, इंग्लिश का स्ट्रक्चर बड़ा ही शानदार है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा गौर करेंगे और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूँगा, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू that after listening the video lectures you should read these chapters again and again and inculcate in your and imbibe the values and human values described in these lessons, and how a man can suffer for his family, his society and his countrymen के लिए कैसे एक आदमी इतना सफ़र करता है और खरा उतरता है। आज इस दुनिया में इस तरह के वैल्यू जो हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते जा रहे हैं, दुर्लभ से दुर्लभतम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसका अभाव है। आज कोविड काल में होड़ लगी हुई है। लगता है कि हमारा समाज जो है सभ्य और नैतिक मूल्यों को ही भूल चुका है और society has forgotten the civic and ethical values को भूल चुके हैं हम लोग। एक सभ्य और नैतिक जो एक मूल्य है, उस चीज़ को हम आज भूल चुके हैं। लेकिन इसमें भी कुछ लोग हैं, सोनू सूद जैसे लोग, एक बेटी भाषण तैयार की थी, बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करूंगा कि वो अपने जीवन में सोनू सूद जैसा ही बनने की कोशिश करे, और क्योंकि ऐसे लोगों का तो अभाव है ये है जो इस विकट घड़ी में वो हेल्प दोज इन नीड्स, उन लोगों को मदद करते हैं जो ज़रूरत में होते हैं। और कल
ईद का चाँद अगर देखा जाएगा तो दूज का चाँद देखा जाएगा तो ईद मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। और अल्लाह का तो यही पैगाम है कि हम रहमतों के लिए जो भी ज़रूरत में है उसकी मदद करना, यही तो इस्लाम का बेसिक इसेंस है, उसका सार तत्व है। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो समझो कि ये महान लोगों की जो हमें लेसन है, उनके द्वारा दी गई शिक्षा है, आज हम उसको भूल रहे हैं और एक खाली दिखावा कर रहे हैं। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस ईद के अवसर पर सभी लोग, सारे कौम के लोग ज़रूरतमंदों की मदद करें, भूखे को की मदद करें, उनको खिलाएं। और इस आज की घड़ी में जो शायद ही इस तरह का संकट होश में तो हमको नहीं आया है, इतिहास में तो बहुत सारे आए होंगे, लेकिन अभी बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को ध्यान में रखें। मंडेला का कम से कम यही संदेश है, ऐसे ऐसे लोग आते रहते हैं और अपना पैगाम दे कर के जाते हैं, है ना। इस चीज़ को बरकरार रखें। ए फ्यू मोमेंट लेटर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। ए फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ ही क्षण के बाद, मोमेंट्स देख रहे हैं, फ्यू मोमेंट्स लगा हुआ, फ्यू काउंटेबल में लगता है, नाउन में पता होगा, ए फ्यू, दी फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, तो लिटिल अनकाउंटेबल में, अब फ्यू कहीं भी लगेगा, काउंटेबल नाउन होगा तभी लगेगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ ही क्षणों के पश्चात, लेट, लेटर, लेटेस्ट याद होना चाहिए, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट पढ़ते हैं ना। फ्यू मोमेंट लेटर, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम सभी लोगों ने अपनी नज़रों को ऊपर उठाया। आइज में नज़र, आँख, ठीक है। इन एज ए स्पेक्टेकुलर रे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट विमान, देखिए स्पेक्टेकुलर रे, एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, एक शानदार प्रदर्शन, डिस्प्ले, इम्प्रेसिव, प्रभावशाली, प्रदर्शन जो नहीं होता है आपका, स्पेक्टेकुलर, अरे मीनिंग हो गया इम्प्रेसिव डिस्प्ले, प्रदर्शन, जैसे ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे, दिस टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, दिस टाइप ऑफ डिस्प्ले यू कैन सी ऑन द राजपथ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह से आज उद्घाटन है एक नए राष्ट्र का, तो हम सबों ने कुछ ही क्षणों के पश्चात वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम लोगों ने अपनी नज़रों को इन्हें एज ए स्पेक्टेकुलर ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर्स, सेना को कैरी करने वाले, ले जाने, सेना को वाहक, है ना, रोअर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उन लोगों ने बहुत अच्छा गरजते हुए, रोअरिंग करते ना, आवाज़, जहाज जब चलती है तो कैसे आवाज़ आता है, हेलीकॉप्टर और ये विमान वाहक, सैन्य वाहक विमान जब रोअरिंग किया, एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन, एक रूप बनाया, तो बड़ा ही ओशम, वो का मतलब होता है श्रद्धायुक्त नज़रों से, इन ओशम, हम लोग श्रद्धायुक्त नज़रों को जब ऊपर उठाया इन शानदार दृश्यों को देखने के लिए, वो होता है ना एकदम बड़ी शानदार, वो अब पढ़ेंगे AWE, बहुत शालीन, श्रद्धायुक्त नज़रों से जब हम लोगों ने ऊपर की तरफ लिफ्ट किया, तो इस तरह का दृश्य हम लोगों को नज़र आया, दिखा, रोअर करते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरा। ये सारे हेलीकॉप्टर एक शानदार नज़ारा को पेश करते हुए, नहीं, हम लोग भाव विह्वल हो गए उसमें। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, ये केवल प्रदर्शन मात्र नहीं था, अ पॉइंटेड
पिन पॉइंट प्रिसीजन हो गई। पिन पॉइंट एक्यूरेसी होता है एकदम पिन, देखिए पिन का कितना पतला होता है, पॉइंट पॉइंट हो गया वो तो एकदम नुकीला पॉइंट, जैसे ट्रायंगल बनाते हैं पॉइंट, पिन पॉइंट एकदम पिन सटीक प्रिसीजन। प्रिसीजन मैंने शुद्धता एंड मिलिट्री फोर्स की थी। ये केवल सटीक शुद्धता का प्रदर्शन ही नहीं था, बट देखिए नॉट ओनली बट ये डिमोन्स्ट्रेशन था। डिस्प्ले का साइनो हो गया डिमोन्स्ट्रेशन, दोनों एक दूसरे के साइनो हैं, पर्यायवाची शब्द है। बट ए डिस्प्ले ए डिमोन्स्ट्रेशन, अब एक ही बात एक ही मीनिंग अगर एक ही सेंटेंस में दो बार आए तो दोनों जगह डिस्प्ले डिस्प्ले कहना तो ठीक नहीं होगा, बदल दीजिए। खाने में भी तो देखते हैं ना, घर पर जो भोजन बनता है सब्जी तो हम लोग बदल देते हैं, चोखा भी बना लिए, भुजिया बना लिए, तो आलू दम बना लिए, आलू चप बना लिए, आलू चिप्स बना लिए, क्या क्या नहीं कर लेते हैं। तो भाषा में है तो सब आलू ही है ना। तो एक मीनिंग को दो मीनिंग, ये दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है ना। एक ही सेंटेंस में एक ही बात, एक ही तरह की बातें दो बार आ गई, तो इसका मतलब है कि दोनों जगह थोड़ा अलग अलग कर दें, बेहतर रहेगा। सेंटेंस भी क्या है, एक माला ही तो है, जैसे गार्लैंड है, अंग्रेजी में माला को क्या कहा जाता है, गार्लैंड। तो माली यह कोशिश करता है कि उस माला में हम विभिन्न तरह के फूलों को रखें और ढंग से सजाएं, जिससे कि माला देखने में अच्छा लगे। तो लिखने वाला जो सेंटेंस जो किसी भाषा में हम लिखते हैं, आइदर हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, अरे भोजपुरियों में हो सकता, तो ऐसा शब्द के प्रयोग किया जाता है, इस तरह से शब्दों को सजाया जाता है कि बहुत ही सुंदर लगे, है ना। सजा देते हैं, अलंकृत कर देते हैं, ये भाषा की खुशबू है ना। जैसे महिला को सजा देते हैं ना, देखने में अच्छा लगने के लिए कपड़ा पहना दिए, गहना पहना देते हैं, ठीक। बाल को खूब अच्छा से लोग सजा देता है ना, काजल उजल बिंदी सारा चीज़ लगा के कितना सुंदर बना दिया जाता है। इस तरह से लेखक भी जब अपनी सेंटेंस को लिखता है तो बहुत अच्छे अच्छे शब्दों को सेंटेंस के अंदर गुथ करके, माला में जैसे गुथ करके हम फूल को रखती हैं, माली रखती है, उसी तरह से लेखक भी, आप भी अगर लिखें तो इस तरह से फॉर्म करें सेंटेंस को, कोशिश करें। हम लोग व्याकरण पर नज़र रखें तो नॉट ओनली हिंदी बट वी कैन लर्न मोर देन हाफ डजन लैंग्वेज, है ना, सीख सकते हैं। और दिस वर्ल्ड इज क्या है, मल्टीलिंगुअल है, वी शुड बी मल्टीलिंगुअल इन दिस वर्ल्ड। आज की दुनिया है कि हमें बहुभाषी होना बेहतर है ना, इसलिए कोशिश करना है। और ये भाषा का कोई सिलेबस नहीं होता है, भले आपके परीक्षा का सिलेबस है, 10th क्लास में हम लोग को ये परीक्षा चैप्टर पढ़ना है, अरे भाषा तो शुरू होता है फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, इसकी यात्रा होती है पालने से, है ना। जिस तरह से कृष्ण को पालने में झुलाया जाता है, और ग्रेव जहाँ एंड होता है जीवन का, लास्ट, है ना, वी टेक द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ, जिस दिन हम अपने जीवन का अंतिम सांस लेते हैं ना, वो भी तो एक भाषा ही है। और जब जन्म लेते हैं, है ना, बेबी बॉर्न एंड ही क्राई हिज फर्स्ट साउंड, दिस इज ऑल्सो ए लैंग्वेज। बच्चा जन्म लेता है और प्रथम साउंड निकलता है, वो भी भाषा है। और वो जिस दिन अंतिम सांस लेता है, वो भी एक भाषा है। मतलब द जर्नी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज स्टार्ट फ्रॉम बर्थ टू डेथ, दैट्स वाई इट हैज़ नो एनी सिलेबस as far as my opinion is concerned, I think। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरे विचार से, मेरा सोच है ना, कि भाषा का जो शुरू होता है जीवन में, अंत समय तक हम लोग सीखते रहते हैं जब तक कि अंतिम सांस नहीं आ जाए। बहुत खुशी होती है भाषा, दुनिया का कोई भी भाषा हो,
किसी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, एक बात मैं कहूँगा कि अपन मदर टंग, अपन मातृभाषा, कौनो भाषा होके, भोजपुरी होके, हिंदी होके, ओकरा के सहेज के रखे के चाहिए। ठीक, माँ है ना, ज़्यादा सुख शांति माई का लगे ही मिलेगा। ठीक, इसलिए अंग्रेजी जानी, हिंदी जानी, ठीक बा, है ना, बट वी शुड लर्न और मदर टंग। वी शुड नॉट ओनली लर्न बट वी शुड ड्वेल दिस टंग इन योर हार्ट, है ना। हमें इस अपनी मातृभाषा को अपने दिलों में स्थान देना चाहिए। ड्वेलिंग का मतलब बसा के रखना चाहिए, है ना, कभी भूलना नहीं चाहिए। और दुनिया से जाने से पहले अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी मातृभाषा को दे करके हम जाएं तो बेहतर रहे, क्योंकि भाषाई अटैक हो रहा है ना। अंग्रेजी हम पढ़ा रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं है अंग्रेजी के धुन में हम लोग अपने वजूद को ही भूल जाएं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो डिस्प्ले ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी हो गया। तो ये क्या होता है कि इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन्स, ये केवल मात्र सटीक प्रिसीजन्स का मतलब है एकदम एक्यूरेट, एक्यूरेसी, बहुत ज़बरदस्त एक्यूरेसी, परफेक्ट एक्यूरेसी कह सकते हैं इसको आप। पिन पॉइंट एक्यूरेसी, प्रिसीजन्स एंड मिलिट्री फोर्सेस का प्रदर्शन ही नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि ये डेमोक्रेसी के प्रति, लोकतंत्र के प्रति मिलिट्री की, सेना की वफादारी का प्रदर्शन था। सेना की वफादारी का प्रदर्शन था। किसके प्रति, किसको प्रदर्शन था? तो टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति प्रदर्शन था। ये दिखाया जा रहा था दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसको स्वतंत्र रूप से और अच्छे ढंग से, निष्पक्ष ढंग से, फ्रीली मैंने स्वतंत्र रूप से और फेयरली मैंने निष्पक्ष, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने इस ढंग से चुनाव कराया था जिसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, नाइदर ब्लैक नॉर वाइट, क्योंकि बिफोर दैट दिस कंट्री वाज रूल्ड बाय अपार्थाइड सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट वेयर वी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स, जहाँ पर रंग के आधार पर, गोरे और काले के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था। इस तरह का वहाँ पर देखने को मिला कि ये सारे मिलिट्री की जो वफादारी है, ये लोकतंत्र के प्रति वो लोग अपना वफादारी को सैल्यूट कर रहा है, दिखा रहा है। किसको? टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। पैसिव का स्ट्रक्चर है, ध्यान देंगे, सरकार किसी दूसरे के द्वारा चुना जाता है, खुद से चुन करके नहीं आ जाती है, दूसरे के द्वारा चुना जाता है सरकार। ठीक है, तो पहले हो चुका है। और एक और भी बात यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो न्यू गवर्नमेंट है हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, चुनी जा चुकी थी, उसको ये लोग सैल्यूट कर रहे हैं, अपनी वफादारी दिखा रहे हैं सेना के जवान लोग, है ना। और जिस वक्त घटना घट रही है उससे पहले सरकार को क्या कर लिया गया है? चुन लिया गया है, इसीलिए हेड प्लस V3 का प्रयोग किया गया। वो पैसिव का स्ट्रक्चर है, इसीलिए बिन का प्रयोग आ गया है। ठीक है ना, एक्टिव पैसिव तो पढ़े ही होंगे, फिर हम लोग पढ़ लेंगे, एक बार उसको रिवाइज कर लिया जाएगा। ओनली मर्चेंट ओनली मोमेंट्स बिफोर, मात्र कुछ ही क्षणों पहले, ओनली मोमेंट, मात्र कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका सैन्य दल के सबसे बड़े जनरल लोग, बड़े बड़े पोस्टों पर आसीन जनरल्स, सेना का पोस्ट होता है हाईएस्ट, फोर्स एंड पुलिस, वहाँ की पुलिस बल, दियर चेस्ट बिडेक्ट विथ, इन लोगों के सीने पर होता है ना, बिडेक्ट माने सुसज्जित था, बिडेक्ट जैसे ना मेडल वेडल सब पहने हुए लगते हैं, बिडेक्ट हो गया, विथ रिबन्स
है ना, एंड मेडल्स फ्रॉम डे गॉन बाई, वो दिन जो गुजर गए तब के रिबन और मेडल ये लोग पहने हुए थे। गॉन बाई, वो दिन चला गया, दोज डेज आर गॉन, वो दिन नहीं रहे, वो दिन गुजर गए। कौन दिन? जिस समय यहाँ पर रंग भेद की नीति थी, लेकिन अभी भी वहाँ द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फॉरेन पुलिस दियर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from gone by सैल्यूट में। इन लोगों ने, द हाईएस्ट जनरल्स लोगों ने क्या किया? सैल्यूट किया, अभिवादन किया उन लोगों ने। सैल्यूट में कोमा है, देख रहे हैं ना, सैल्यूट में द पुलिस, यहाँ से यहाँ तक देखिए, कोमा के बाद फिर डायरेक्ट यहाँ कोमा है, बीच में डाल दिया कि दियर चेस्ट मैन bedecked with ribbons and medal from other the days gone by। वो ग्रीन अब तो रहे नहीं रहे, इन लोगों ने सैल्यूट किया। जिस वक्त सैल्यूट किया उस 2 दिन तो अब रहा नहीं, लेकिन आज भी इनके सीने पर वो मेडल और रिबन सुसज्जित है। और इन लोगों ने मुझे क्या किया? सैल्यूट किया। सैल्यूट में हियर मी इज रेफर टू डॉक्टर नेल्सन मंडेला, मंडेला को रेफर कर रहे हैं, इनके लिए आया है मी शब्द का प्रयोग ना। ऑटोबायोग्राफी है, इसलिए ऑटोबायोग्राफी में आप लोग देखेंगे कि मी शब्द का प्रयोग जो किया गया है खुद उसी के लिए जिसका ऑटोबायोग्राफी होता है। आई मी कहीं भी मिले आपको, ये खुद से लेखक का है, आत्मकथा है, मंडेला जी का सब बुक है। अगर आपको पढ़ने का अगर शौक़ हो तो आप लोग इसको देख सकते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आजकल तो ये सब किताब आपको मतलब मिल जाएगा, कहाँ यूट्यूब पर सब पर मिल जाएगा ये सब, है तो खोजना नहीं ना आज किताब के लिए, अब तो मिल ही जाता है। सब पढ़िए जितना मन करे उतना। तो दियर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by, मैंने उन दिनों के जो दिन अब तो नहीं रहे, उस समय के लोग सुसज्जित हैं। इन लोगों ने मुझे सैल्यूट किया, कोमा के बाद देख रहे हैं ना, फोर्स एंड पुलिस सैल्यूट में, जस्टिस कोमा के बाद यहाँ चले, बीच में डाल दिया इन्वर्टेड कोमा। अरे ठीक कहिए, ब्रैकेट कहिए, छोटी क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन होता है ना मैथमेटिक्स में आप लोग बनाते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट ही हो गया, वर्ब ही हो गया, बीच में डाल दिया कि हु इज, ये पुलिस और डिफेंस फोर्सेस अतः दे bedecked, एकदम देखबे करते हैं, पहने रहते हैं लोग अपना वर्दी, उस पर तरह तरह का मेडल रहता है। सैल्यूट मी एंड प्लेज्ड दियर लॉयल्टी, और इन लोगों ने अपनी वफादारी को अर्पित किया है, वफादारी का शपथ लिया है। प्लेज दियर लॉयल्टी, दियर शब्द किसके लिए है? इन पुलिस लोगों के लिए, डिफेंस फोर्स के लिए। अपनी लॉयल्टी को, वफादारी को इन लोगों ने जताया है, दिखाया है। आई एम नॉट, प्लेज का मतलब होता है कि प्रतिज्ञा जाहिर किया है, प्रॉमिस किया है, वादा किया है। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ, देखिए नॉट अनमाइंडफुल ऑफ माने कॉन्शस ऑफ माने अवेयर ऑफ। देखिए 2 गो नॉट मिल करके क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। अन भी देखिए, अन यहाँ नेगेटिव है, नॉट भी नेगेटिव है, 2 गुण मिल करके तब माइंडफुल है, मतलब हम कॉन्शस थे, मेरे अंदर चेतना थी और अवेयर था, मुझे पता था, मीनिंग लिखा हुआ है। तो 2 गो नेगेटिव मिल करके पॉजिटिव बनता है, बड़ा खतरनाक, बहुत इम्फेटिक हो जाता है। ऐसा क्यों? तो इम्फेटिक वैसे भी तो लिख सकता था आई वॉज ए माइंडफुल ऑफ, लेकिन 2 नेगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो बड़ी शानदार लगता है, थोड़ा इम्फेटिक हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। यहाँ गौर कीजिएगा, भाषा बहुत, है ना, बहुत बड़े राइटर का लिखा हुआ है, महान हस्ती हैं वर्ल्ड लेवल के, पर ध्यान देंगे। तो आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट, है ना, मैं कॉन्शस था, मुझे पता था, मैं ऐसा नहीं कि मैं शून्य हो गया था, है ना। तो आई वॉज माइंडफुल, आई वॉज कॉन्शस, मुझे चेतना थी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य से मैं अनभिज्ञ नहीं था, इस तथ्य से मैं अनजान नहीं था कि नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, बहुत साल पहले नहीं की बात नहीं है, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड
वे लोग मुझे सैल्यूट नहीं किया करते थे। देखिए वुड का प्रयोग हुआ है, वुड केवल मॉडल वर्ब के बाद हैव आता है, हैव के बाद तो भीतरी पता ही है, तो दे वुड नॉट मॉडल वर्ब पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे। अभी समझिए इसको केवल, ठीक है, पहले समझ लीजिएगा तो फिर हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो माइंडफुल, तो आई वॉज, तो सो मेनी as they finally, yes, I was not unmindful of the fact that not so many years before, बहुत साल पहले की बात नहीं है, मैं इस बात से अवगत हूँ, मैं इस बात से अनभिज्ञ नहीं हूँ कि they would, they किन के लिए है, इन लोगों के लिए जो डिफेंस फोर्स और पुलिस वाले लोग हैं, they would not have saluted, ये लोग सैल्यूट नहीं किया करते थे ना, वुड का प्रयोग पास्ट में जो होते रहता है, बट अरेस्टेड मी, ये मुझे अरेस्ट कर लेते थे। आज मुझे सैल्यूट करने वाले लोग, बहुत दिन पहले की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं बल्कि अरेस्ट कर लेते थे। वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, ये सैल्यूट नहीं, हमें अरेस्ट कर लेते थे। फाइनली ए सेवरन ऑफ पाम जेट लेफ्ट ए स्मोक ट्रायल ऑफ द बैक, ठीक है, सेवरन माने ए पैटर्न ऑफ द शेप ऑफ भी साइन का होता है, भी विक्ट्री को दिखाता है, भी साइन किसको दिखा है, विक्ट्री को। देखिए पैटर्न ऑफ भी देखते हैं ना हम लोग के 15 अगस्त को या 26 जनवरी को किस ढंग से जेट विमान से वो पीछे वो धुआं छोड़ता हुआ लकीर जो है, ट्रायल जो छूटते हुए, मैंने लेफ्ट ए स्मोक ट्रायल, मैंने धुआं की जो लकीर जो छूटती है, ट्रायल पीछे से गाड़ी जाती है ना तो एक लीक बन जाता है ना, जैसे बैलगाड़ी चले या कोई भी आपका साइकिल या चलाइएगा तो पीछे लीक बन जाता है, ट्रायल। तो किस चीज़ का ट्रायल हो गया है ना। तो फाइनली सेवरन ऑफ इम्पाला जेट विमान का जेट लेफ्ट स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अमेरिकन फ्लैग हो गए। ये साउथ अमेरिका का फ्लैग आप देखिएगा उस रंग का, उस पर कौन कौन से रंग है, इस तरह के सब जेट जो विमान थे, जेट्स विमान है ना, उस तरह का धुएं का एक लकीर छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ाए। बहुत खुशी की बात थी, ठीक है ना, बहुत अच्छा शानदार लग रहा था। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, ये डे मेरे लिए प्रतीकात्मक था, सिंबल बना दिया, सिंबल से सिम्बलाइज, प्रतीकात्मक था। फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ द 2 नेशनल एंथम्स, बजा करके 2 राष्ट्रगान को बजा करके ये मेरे लिए दिन को एक प्रतीकात्मक बना दिया गया है ना। पैसिव का स्ट्रक्चर है, दे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग, बजा करके द 2 नेशनल एंथम्स, द विजन ऑफ द वाइट सिंगिंग, ये गोरे लोगों का जो विजन था, दृश्य था, विजन होता है ना हर आदमी का, जैसे हम लोग को जनगण मन अधिनायक, एंड कोशी सी केले आई अफ्रीका, इन लोगों का गाना है, राष्ट्रगान है। एंड ब्लैक एंड ब्लैक्स, देखिए वाइट्स और ब्लैक, देख रहे हैं ना, गोरे लोग, अब ब्लैक्स माने क्या चीज़, काले लोग। सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये पुराना एंथम है ना, राष्ट्रगान है रिपब्लिक का, गणतंत्र का। ऑल्दो द डे नाइदर ग्रुप न्यू, यद्यपि उस दिन दैट डे, उस दिन को दोनों में से कोई ग्रुप, 2 है ना, तो नाइदर, 2 के साथ नाइदर, आइदर और नाइदर 2 के साथ लगता है, 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो नन हो जाएगा है ना। दैट नाइदर ग्रुप न्यू दैट लिरिक्स ऑफ, लिरिक माने गान, ऑफ द एंथम्स के गाने को, लय को किसी को पता नहीं था। दे वंस डिस्पाइज्ड, या डिस्पाइज्ड माने हैड ए वेरी लो ओपिनियन, इसके प्रति थोड़ा लोग घृणा का भाव रखते थे ना। दे हैव ए लो ओपिनियंस अबाउट दिस नेशन, एंथम, इस राष्ट्रगान के प्रति लोग इस तरह की लोग भावना रखते थे। दे वुड सून न्यू द वर्ड बाई हार्ट, बहुत जल्दी ही लोग इन सारे शब्दों को क्या कर लेंगे, आत्मसात कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग ग्रामर में आप लोग देख सकते हैं, जैसे आप देखिए ब्लैक एंड वाइट ना, जैसे यहाँ है ना प्रॉपर नेल्सन मंडेला। अच्छा, अगले दिन हम इसको जिक्र कर देंगे ब्लैक एंड वाइट का क्या मीनिंग है नेक्स्ट वीडियो में।
तो थैंक्स, इसको आप लोग देखिए, थोड़ा भाषा पर ध्यान रखिए एंड हैव ए गुड डे।